आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व सीएम खट्टर ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन, कुमारी शैलजा को दिया ये ऑफर। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद के शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब इस तारीख से शुरू होगी MSP पर सरकारी खरीद। हरियाणा में बीजेपी आई या फिर कांग्रेस, बजट का 17 से 18% मुफ्त यानी फ्री के वादों में जाएगा। बताएंगे कि किस दल की घोषणाओं का कितना पड़ेगा हरियाणा पर असर। भारतीय थल सेना में आई हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर भर्ती, जानिए किस प्रकार होगा सिलेक्शन। हरियाणा के अनाज मंडी में कपास की आवक शुरू, बताएंगे किसानों को क्या मिल रहा है भाव। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, बोले तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर पट्टीदारों के नाम करेंगे पंचायत की जमीनें। ताऊ देवलाल की जयंती पर हरियाणा में बड़ी रैली करेगी INLD, ओम प्रकाश चौटाला करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। हरियाणा और राजस्थान की प्रमुख अनाज मंडियों में फसलों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, बताएंगे आज के ताजा भाव। सरकारी नौकरी अपडेट, RRB NTPC में 3445 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 33 साल। आतिशी दिल्ली की 9वीं सबसे युवा CM बनी, शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए, कैबिनेट में 5 मंत्री, मुकेश अहलावत नया चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें अमेरिका दौरे पर बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे, बाइडेन से मिलने उनके घर पहुंचे मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गले लगाया। Vivo V40 सीरीज का नया स्मार्टफोन 25 सितंबर को लॉन्च होगा और MG विंडसर बैटरी के साथ लॉन्च, शुरुआती कीमत 13,49,000 रुपए। CTET एग्जाम डेट्स में बदलाव, अब 15 दिसंबर को होगी परीक्षा, 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट। क्वाड समिट में मोदी बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं, विश्व तनाव और संघर्षों से घिरा है, ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों कई जिलों में मौसम गर्म देखने को मिला है, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। हरियाणा के तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज यानी रविवार को हरियाणा का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदेश में 25 सितंबर तक मानसून कमजोर पड़ेगा और उसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार व नायब सूबेदार के पदों के लिए अविवाहित पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए खेल कोटा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 रहेगी। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, फिर स्पोर्ट्स ट्रायल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। हरियाणा में गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। प्रचार के दौरान कुलदीप शर्मा ने एक सभा में कहा, इस बार हुड्डा 2 लाख सरकारी नौकरी लेकर आ रहे हैं, इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उससे 20 से 25% ज्यादा दे देंगे। तो वहीं उनके बेटे चाणक्य का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक जनसभा में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा और आप अपना सिर्फ रोल नंबर लेकर मेरे पास आ जाना। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पास आपका आवेदन लेकर मैं जाऊंगा। इसके साथ ही इंटरनेट पर हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 5000 युवाओं को नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं। वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं, सरकार हमारी आएगी और उदयभान सरकार के केंद्र में होगा, कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा वादा है। उधर कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी ने कुलदीप शर्मा के बयान पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कांग्रेस का ये ध्येय वाक्य है, लूटा था लूटेंगे, नौकरी खर्ची व पर्ची से बांटी थी बांटेंगे। नायब सैनी ने कहा कि जो लोग खुलेआम बोलने में शर्म नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए उन्हें करने में कोई भी शर्म नहीं आएगी। भाजपा और कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के साथ दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस की घोषणाओं का बोझ तकरीबन 36 से 38 हजार करोड़ है, जबकि भाजपा की ओर से 30 से 32 हजार करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस बार 1,89,876 करोड़ का अनुमानित बजट बनाया था। इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा आए या फिर कांग्रेस, बजट का 16 से 17% हिस्सा सिर्फ मुफ्त यानी फ्री के वादों से घोषणा में चला जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा बजट में इन मुफ्त योजनाओं को लागू करने में किसी अन्य मद में कटौती भी करनी पड़ सकती है। हरियाणा सरकार के कुल बजट का 31% हिस्सा सिर्फ ऋण भुगतान में चला जाता है। ऐसे में मुफ्त वादों को पूरा करना दोनों ही दलों की सरकारों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। भाजपा सरकार ने फरवरी में जो बजट पेश किया था उसके मुताबिक 2024-25 वित्तीय वर्ष में सिर्फ पेंशन का बजट ही 10,971 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.78% है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस के वादे के मुताबिक वह 6,000 रुपए पेंशन देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा अभी दिया जा रहा है उसका दोगुना मान सकते हैं। हालांकि इस तरह की योजनाओं से बेहतर उनके लिए
आय और नौकरी के लिए अवसर पैदा करने पर जोर देना चाहिए था। इससे उन्हें ज्यादा मजबूती मिलती और इस तरह की योजनाएं किसी आपातकालीन समय यानी कि कोविड या फिर मंदी जैसे दौर पर इसके लिए बचाकर रखनी चाहिए। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। सूबे की सरकार ने धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी खरीद के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। पहले धान की सरकारी खरीद 23 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। कैथल के उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए का मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सभी खरीद एजेंसी निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार ही धान की खरीद का कार्य करें। इस कार्य में लापरवाही न बरती जाए और समय पर किसानों के खाते में पेमेंट भिजवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने मंडी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपनी अपनी मंडियों में तिरपाल व पॉलीथीन कवर, पर्याप्त मात्रा में बारदाना, इलेक्ट्रिक झरना, पावर मशीन, सीसीटीवी कैमरा, साफ सफाई, बिजली पानी व्यवस्था, साथ ही सुलभ शौचालय व पार्किंग आदि का प्रबंध सुनिश्चित करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि नौकरी करने वाले सभी लोगों के पीएफ अकाउंट होते हैं और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाली ईपीएफओ संस्थान इन पीएफ खातों को संचालित करती है। पीएफ अकाउंट भविष्य के लिए एक बेहतर बचत योजना है। इसमें हर महीने 12% नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से योगदान जाता है, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ओर से भी किया जाता है। पीएफ अकाउंट में भारत सरकार की ओर से अच्छा खासा ब्याज ऑफर किया जाता है। इसकी मदद से आप भविष्य के लिए एक अच्छा फंड जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएफ खातों में जरूरत के समय पर निकासी भी की जा सकती है। आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट में जरूरत के समय कुछ कामों के लिए आप अपने अकाउंट में मौजूद 50% तक राशि को निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी सर्विस कम से कम 7 साल होना जरूरी है। अगर आपको अपने सपनों का आशियाना खरीदना है तो आप पीएफ अकाउंट का 90% तक का बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कम से कम 5 साल का सर्विस होना जरूरी है। वहीं मेडिकल इमरजेंसी में आप पीएफ अकाउंट में किया गया पूरा कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी मंथली सैलरी का 6 गुना तक भी निकाल सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर नाराजगी जाहिर कर रही सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की पिछले एक सप्ताह से चुनाव प्रचार से दूरी ने राज्य की सियासत को और अधिक गर्मा दिया है। ऐसा कहें कि कांग्रेस में गुटबाजी फिर से जगजाहिर हो रही है तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस की इस गुटबाजी को बीजेपी भुनाने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने शैलजा को बीजेपी के साथ चलने का न्योता दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया जा रहा है, उन्हें सरेआम गालियां दी जा रही हैं, जिसके चलते वे चुनाव प्रचार अभियान से घर पर दूरी बनाकर बैठी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को शैलजा को अपमानित करने के बाद भी शर्म नहीं आई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर ने दलित समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक और बड़ा वर्ग इसी उधेड़बुन में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारी पार्टी ने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम कुमारी शैलजा को साथ लाने के लिए भी तैयार हैं। खट्टर के इस बयान के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि दलित वोट बैंक पर शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव है और उनका एक इशारा हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता वापसी की बात जो रही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हरियाणा की मंडियों में खरीफ फसलों की आवक जोर पकड़ने लगी है। जींद अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पिछले 2 सप्ताह से नरमा कपास की आवक शुरू हो चुकी है। अब तक लगभग 150 क्विंटल कपास मंडी में पहुंच चुकी है। किसानों को यहाँ मंडी में 6,145 रुपए से लेकर 6,725 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन के महत्वपूर्ण फसलों में से एक कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 7,121 रुपए से 7,521 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपए से लेकर 1,000 रुपए कम भाव मिलने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि कभी कभार एक आध कपास की डेयरी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी है। वहीं मंडी में कार्यरत एक मुनीम ने बताया कि किसानों द्वारा सुखाकर लाई गई पुरानी अच्छी किस्म की लंबी रेशेदार वाली कपास यहाँ 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तक का ऊंचा भाव भी मिला है। बता दें कि सरकार द्वारा मध्यम रेशे की कपास का 7,121 रुपए प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास का 7,521 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने रेवाड़ी जयपुर के बीच सफर करने वाली ट्रेन के बाउल रेलवे स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बाउल स्टेशन पर यह ट्रेन अब 1 मिनट के लिए ठहराव करेगी। बता दें कि बाउल एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ आईएमटी में स्थित लगभग 150 से ज्यादा कंपनियों में हजारों की संख्या में यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के लोग काम करते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने राज्य में आवाजाही के लिए रेवाड़ी स्टेशन तक भागदौड़ करनी पड़ती है। बाउल स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों को छोड़कर अन्य ट्रेनें ठहराव नहीं करती थी, लेकिन अब रेवाड़ी जयपुर रेवाड़ी
स्पेशल ट्रेन के ठहराव से इन लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 09635 जयपुर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 23 सितंबर से बावल रेलवे स्टेशन पर 12:56 पर आगमन करेगी और यहाँ 1 मिनट के ठहराव के बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09636 रेवाड़ी जयपुर स्पेशल ट्रेन 23 सितंबर से बावल रेलवे स्टेशन पर दोपहर बाद 3:21 पर आगमन करेगी और यहाँ पर 1 मिनट के ठहराव के बाद आगे अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्मा चुका है। सभी राजनीतिक दल जीत का दावा करते हुए चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD, जननायक जनता पार्टी JJP और आम आदमी पार्टी यानी आप भी अपने स्टार प्रचारक नेताओं को चुनावी रण में उतारकर अपने चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने की तैयारी कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इनेलो के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत जल्द एक चुनावी रण में अपने शब्दों से सूबे की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को सूबे की राजनीति में बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिलेगी और ताऊ देवीलाल की जयंती पर इस दिन उचाना में होने वाली रैली को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर पार्टी की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। राज्य से लाखों की संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विचारों को सुनने इस रैली में पहुंचेंगे। अभय चौटाला ने बताया कि सूबे में इस वक्त INLD BSP गठबंधन की लहर चल रही है। प्रदेश की जनता इनेलो पार्टी के स्वर्णिम शासनकाल को फिर से देखना चाहती है। रेवाड़ी के मुख्य बाजार में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के रेवाड़ी प्रत्याशी सतीश यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि पहले हरियाणा में एक इंजन आया, फिर बीच में खट्टर इंजन खराब हो गया, तब डबल इंजन की सरकार आई, फिर तीसरा इंजन नायब सिंह सैनी को लाया गया। उनको पता ही नहीं कि कौन सी पटरी पर चलना है। हरियाणा में बेरोजगारी आज 5 गुना ज्यादा है। पूर्व CM कहते थे कि विदेश में फौज में यहाँ के जवानों को भर्ती कराएंगे। 3 साल बाद जब अग्निवीर रिटायर होकर घर आएगा तो क्या करेगा। भगवंत मान ने कहा कि खेत की धरती से जुड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता। पंजाब से पता करिए, 45,000 सरकारी नौकरी देकर आपके सामने खड़ा हूँ। एक का भी रुपया नहीं लगने दिया, सिफारिश भी नहीं लगने दी। बड़ी कंपनियों में पंजाब में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाया है। यह होता है काम करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। जिनकी नियत साफ नहीं है वे क्या काम करेंगे। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। अगर हरियाणा में हम आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्य होता है। दिल्ली और पंजाब में 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। फोन करके पता कर लीजिए। बिजली बोर्ड भी घाटे में नहीं है। नियत साफ है तो काम भी चल रहा है। अगर पंजाब में आपका कोई रिश्तेदार है तो किसी से भी पूछ लेना। सरकारी स्कूल जब जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया गया है। इसलिए यह यानी भाजपा सोचते हैं कि 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाएगी। पीछे क्या हुआ था, 4.5 साल लूटने के बाद अंतिम में 100 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया जाता है ताकि लोग खुश हो जाएं। केवल जुमला है। 15 लाख रुपए की बात कही गई थी, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की प्रमुख अनाज मंडियों से फसलों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा मंडी की। सिरसा अनाज मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,000 रुपए से लेकर 6,541 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ग्वार का भाव 4600 से 5175 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का ताजा भाव 2400 से 2625 रुपए प्रति क्विंटल। और सिरसा मंडी में चना का ताजा भाव 6,800 रुपए से लेकर 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धान 1509 का ताजा भाव 2200 से 2875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं नौहर मंडी की बात करें तो चना 7,480, ग्वार 5,000 से 5,228 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों लैब 41.75 का 6,636 रुपए प्रति क्विंटल। नौहर मंडी में अरंडी का भाव 5500 से 6,194, जौ का भाव 2,250, बाजरी 25 रुपए, तारामीरा 5,190, मूंग का भाव 6200 से 7,735 रुपए, मोठ का भाव 5,700 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल। और मूंगफली का नौहर मंडी में ताजा भाव 3,500 से लेकर 4,940 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एलनाबाद मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार का ताजा भाव 4,750 से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का भाव 6500 से 7300, गेहूं 2500 से 2635 और मूंगफली का एलनाबाद मंडी में भाव 3400 से 4621 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आदमपुर मंडी की बात करें तो नया नरमा का भाव 6,900 से 6,950, पुराना नरमा 7,470 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 42.26 लैब का भाव 6482 और ग्वार का ताजा भाव 5281 और मूंग का आदमपुर मंडी में ताजा भाव 7,077 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बरवाला मंडी की बात करें तो गेहूं 2600 रुपए, बाजरा 2393 रुपए, नरमा 7,100 और बरवाला
धवाला मंडी में देसी कपास का भाव 8,051 से लेकर 8,130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों का ताजा भाव 7,050 से 7,075 रुपए प्रति क्विंटल, दिल्ली में सरसों का भाव 6650 से 6675, हरियाणा की चरखी दादरी में सरसों का ताजा भाव 6625 से 6675 रुपए प्रति क्विंटल और चरखी दादरी में खड़ का ताजा भाव 27 रुपए प्रति क्विंटल। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अटेली मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,950 से 6,450 रुपए प्रति क्विंटल, अटेली में बाजरा का भाव 24 रुपए प्रति क्विंटल, जींद में सरसों का ताजा भाव 6,170 और महेंद्रगढ़ जिले की कनीना मंडी में बाजरा का भाव 2,470 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका दौरे पर हैं। वे राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास पर मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। बाइडेन के आवास पर दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत हुई, जो कि लगभग 1 घंटे तक चली। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तानी समर्थकों को मेजबानी की। अमेरिकी सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सिख एक्टिविस्ट को दूसरे देशों के दमन से बचाएंगे। वे वेलिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फोमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए हैं। मोदी ने समिट में कहा, क्वाड की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सभी यानी क्वाड सदस्य देश नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि आखिरकार क्वाड क्या है। तो बता दें कि क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 25 सितंबर को भारतीय बाजार में वीवो V40 सीरीज से एक और स्मार्टफोन वीवो V40e लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। लॉन्च डेट कंफर्म करने के साथ ही वीवो ने अपकमिंग फोन के कई स्पेसिफिकेशन भी शेयर किए हैं। अपकमिंग स्मार्टफोन में हाल ही में लॉन्च स्मार्टफोन की तरह ही 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,500 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। कंपनी दावा करती है कि इस बैटरी कैपेसिटी सेगमेंट में यह भारतीय मार्केट का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती कीमत की बात की जाए तो 28,000 रुपए हो सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में स्मार्ट कलर, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, डिस्टेंस सेंसिटिव लाइटिंग, स्टूडियो क्वालिटी ओरो लाइट और जेसिस प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और Type-C चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। MG मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में विंडसर ईवी को बैटरी पैक के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 331 किलोमीटर तक चलेगी। ये MG और JSW के पार्टनरशिप में पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। MG ने विंडसर को 3 वेरिएंट एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस में पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13,49,000 रुपए है, जो कि टॉप वेरिएंट में 15,49,000 रुपए तक जाती है। ईवी की बुकिंग 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी और इसकी डिलीवरी त्योहारी सीजन से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 331 किलोमीटर तक चलेगी। बैटरी पैक को 45 किलोवाट का चार्जर से 55 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है और इसके साथ ही 3.3 किलोवाट और 7.7 किलोवाट के AC चार्जर का भी ऑप्शन मिलेगा। इससे क्रमशः लगभग 14 घंटे और 6.5 घंटे में 0 से लेकर 100% तक चार्ज कर सकते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है, यानी इस हफ्ते सोने की कीमत 1,049 रुपए बढ़ी है। वहीं